हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से आपसे पूछी जाने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स के मैं बात करूं तो मेनली आपके पेपर में दोनों टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों को देखा जाए मिला के कुल मिला के आपके पेपर में मान के चलिए कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेंगे कि मेरा 10 मार्क्स मेरे एग्जाम में छूट जाए। आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। लेकिन मैं बात करूं अगर आप लोग कॉमर्स लिए हैं, क्या कॉमर्स लिए हैं या आप लोग का स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स और साइंस वालों के लिए मान के चलिए कि 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग इस बात को ख्याल रखिएगा कि आप लोगों का पेपर में 10 क्वेश्चन नहीं होगा बल्कि 10 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर में बताया था कि गुणांक क्या है, एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है। पहला क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था। ये सब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया था। फिर हम लोगों ने पिछला वीडियो में ये सब क्लास को इजीली से हम लोग देखे थे। यस या नो, ये सब क्लास को हम लोग इजीली से यहाँ पे देखे थे। और एक स्टूडेंट थे जिन्होंने हमें बताया था कि सर आपने 40 नंबर का क्वेश्चन, एक स्टूडेंट था सर, उन्होंने कमेंट किया है सर हमें 40 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। देखिए मेरे लाल, और उन्होंने ये भी लिख के भेजा था व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि आपका जहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला हुआ रहता है वहाँ पे उन्होंने कहा था कि सर आप -2 और -4 को क्यों नहीं ऐड किए थे। उनके कहने का मकसद ये है, देखिए मेरे लाल, ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसमें लिखा गया है 6 इकाई। तो हमको मात्रा को हम लोग ना दूसरा भाषा में इकाई भी बोलते हैं। क्या? इकाई भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जैसे पानी को जल, नीर, तोय हम लोग बोलते हैं ना, ठीक इसी तरह से मात्रा को हम लोग इकाई बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया 6 इकाई। अगर आपसे पूछा जाता सर 8 इकाई तो हम लोग सबको ऐड करते हैं। लेकिन आपसे तो यहाँ पे पूछे गए 6 इकाई तक, तो हमको सिर्फ 6 इकाई तक ही जोड़ना है। 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10। जब इन सब को हम लोग काउंट करेंगे तो आएगा सर हमारे 30 आएगा। कितना? 30 आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर आपके एग्जाम में मान लेते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए 6 तक नहीं 8 तक बताइए, इसका 8 तक बताइए कुल संप्राप्ति क्या होगी। पता है मेरे लाल कितना होता आपका आंसर? याद रखिएगा 24 आंसर होता। सर यहाँ पे तो हम लोगों को 2 और 4 छोड़ देना है, मतलब जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए, बल्कि 24 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए माइनस का सिंबल लगा हुआ है। क्या? माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो -2 और -4 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। तो इस तरह से अगर टोटल का पूछा जाएगा तो 24। लेकिन टोटल आपसे यहाँ पे नहीं पूछे गए थे, आपसे तो सिर्फ पूछा गया था कहां तक, तो बताएंगे सर 6 से, मतलब 6 के इस पार में जितना था सबको ऐड कर देना था। क्या आपको समझ में आया? जिन्होंने कमेंट किए थे, एक लड़की थी उन्होंने कमेंट की थी, क्या आपको समझ में आया है? अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन पे कोई डाउट क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि 14 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्या पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपया को 2 रसगुल्ले और गुलाब जामुन, जो दिया है ना उसको लिख लीजिएगा। रसगुल्ला, मुंह से देखते ही पानी आ रहा, रसगुल्ला मुंह से देखने के बाद पानी आ रहा। और गुलाब जामुन क्या है? गुलाब, सिर्फ मैं गुलाब लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इजी से, ठीक है। आप आपसे पूछा गया 2 वस्तु है, एक है गुलाब जामुन और एक है आपका रसगुल्ला। और आप व्यक्ति क्या है कि खर्च करने की इच्छुक है। 2 वस्तुओं की कीमत, एक 4 देखिए, मान के चलिए कि रसगुल्ला को हम लोग x मानते हैं और रसगुल्ला के बाद गुलाब जामुन जो है इसको हम लोग मानते हैं y। क्या मानते हैं? पहले उन्होंने कहा है, मैं अपने मन से नहीं मान रहा हूं, एग्जामिनर ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि आपको बताना है कि रसगुल्ला को x और गुलाब जामुन को y आपको मानकर चलना है। चलिए सर मान लिए हैं हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। दोनों वस्तु की कीमत 4x और 5x है। देखिए मेरे लाल, एक है 4, एक है हम लोग का 5। क्या है? 4 और 5। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 4x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5y हो जाएगा। और आपसे पूछा गया कि बाजार रेखा मानचित्र बताइए। बजट रेखा, सॉरी क्या, बजट रेखा आपसे पूछा गया है। और मैंने कल ही बताया था बजट रेखा का फॉर्मूला होता है क्या, याद रखिएगा। x को हम लोग रखते हैं ऊपर, y को हम लोग रखते हैं सर, सॉरी x को हम लोग रखते हैं x
और आपसे पूछा गया बजट रेखा, तो बजट रेखा हम लोग हमेशा याद रखिएगा मेरे लाल क्या होगी, प्लस क्या हो जाएगी 5y इक्वल टू 20। क्या 20 क्यों लिए सर, क्योंकि दिया हुआ था 20 कुल आय, क्या था अपनी आय कितना 20। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं सर इसका सही उत्तर हो जाएगी 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y ने ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देख लीजिए, रसगुल्ला दिया हुआ था सर x, गुलाब जामुन दिया था y, ये हम अपनी तरफ से नहीं माने, एग्जामिनर क्वेश्चन पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि रसगुल्ला 4 गो लीजिए और गुलाब जामुन 5 गो लीजिए। जब इसको हम लोग देखेंगे तो 4x और गुलाब जामुन आएंगे सर 5y। तो हम लोग उससे पूछा गया कुल, तो बताएंगे सर बजट रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या दोनों को ऐड कर देते हैं, और इसके बाद आपका दिया हुआ था टोटल कितना, टोटल दिया हुआ था कुल दिया हुआ था कितना 20। तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। अगर समझ में आया तो एक बार डन कीजिएगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, बाकी आपको और भी प्रोवाइड किए जाएंगे, छोटा छोटा टिप्स दिए जा रहे हैं आप लोगों को, बस जो चीज बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहना है। अगला दिया कि उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई, कितना 5 इकाई, एक बार इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 संप्राप्ति होती है, कितना 24 संप्राप्ति होती है। अगर मैं बात करूं 24, उसके बाद 6 इकाई का अगर बात करें, 6 इकाई कितना सर, 6 इकाई का दिया हुआ है कितना, तो बताएंगे सर 30, याद रखिए 30 इकाई का उत्पादन होता है। तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगी, सीमांत उत्पादन क्या मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत उत्पादन का आपसे पूछा गया है कि उसका सीमांत उत्पादन का मान क्या होगी। तो सीमांत उत्पादन का मान कभी भी पूछा जाना बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। अच्छा बताइए, जब 5 रुपया था तो कितना कंजप्शन होती थी, 24 रुपया, 24 को, फिर 6 था तो कितना हो गया 30। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि एक बढ़ने से, एक इकाई बढ़ने से कितना का डिफरेंट हुआ है, तो बोल सकते हैं सर 6 का, कितना 6 का हुआ है। और आपके एग्जाम में सीमांत उत्पादन इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अगर सीमांत उत्पादन का अगर आपको डेफिनेशन परिभाषा पता है तो याद रखिएगा मेरे लाल, इसका आंसर क्या हो जाएगी सी, इसका डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इस तरह से क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन और लेकर आया हूं जहां पे आपको इजीली से समझ में आए। 5 इकाई 6 24 था और 6 इकाई का 30 था। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि एक इकाई डिफरेंट में 6 का डिफरेंट हुआ है। अगर इकाई में एक डिफरेंट है तो आपका जो इकाई का मान दिया हुआ है उसमें कितना होगी, तो 6। तो यही आपसे पूछा गया था सीमांत उत्पादन, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन के देखिए यहाँ पे 5 इकाई बेचकर कितना दिया हुआ है 50, कितना दिया हुआ है 50। ये अगर मैं बात करूं 6 इकाई बेचकर तो कितना 70 दिया हुआ था, कितना 70 दिया हुआ था। अगर आपसे मैं बात करूं कि एक इकाई बढ़ने से कितना का डिफरेंट हुआ है, तो बताएंगे सर 20 रुपया का क्या हुआ है, डिफरेंट हुआ है। और आपके एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ रहा है, डन कीजिए एक बार बताइए सर, हाँ हम लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा होगा, एक बार डन कीजिए। 25 का क्वेश्चन बहुत इजी था, क्या 25 जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को बताया है, कितना 25। देखिए मेरे लाल, ये जो है ना आपसे यहाँ पे जो सीमांत आगम कहा गया, इसका आप दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं बनाते हैं तो इसको ना आप याद रखिएगा, सीमांत आगम को हम लोग बोलते हैं क्या MR, क्या MR क्या बोलते हैं मेरे लाल, सीमांत आगम को हम लोग बोलते हैं सर MR, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, डेल्टा होता है, डेल्टा TR। देखिए डेल्टा TR बटा डेल्टा Q तो मतलब समझ में आ ही गया होगा, इतना दिन से अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, Q मतलब क्वांटिटी होता है। लेकिन देखिए मेरे लाल, डेल्टा TR का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा TR का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखिए मेरे लाल, जब आपका 50 रुपया था, 5 इकाई का 50 रुपया और 6 इकाई का 70 रुपया, कुछ नहीं करना है, 70 माइनस 50 करना है, डिफरेंट। आपका डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा Q हम लोग को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता था सर, क्या, तो बताएंगे सर दूसरा को पहला से माइनस कर देना है, दूसरा इकाई को पहला इकाई से माइनस कर देना है। तो बताएंगे सर 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो इस तरह से आएगा 20 डिवाइडेड बाय 1, क्या आ जाएगा, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 20। तो इस तरह से भी आप आंसर ला सकते हैं। ये आपका बेस्ट मेथड है, जो मैंने अभी बताया था उससे पहले ये शॉर्टकट मेथड था, ठीक है। लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है आपका सीमांत आगम का, क्योंकि आपका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि MR इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन को कोई भी डिजिट में चेंज करे तो आपको घबराना नहीं है, बस इसको याद रखिएगा, जकड़ कर रखिए, पकड़ कर रखिए,
डाउट? अगला क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः मांग और पूर्ति वक्र, देखिए यहाँ पे मांग मतलब यहाँ पे थोड़ा मिस्त्री नहीं है, यहाँ डी होगा, ठीक है। आपका मांग वक्र तथा आपका दिया हुआ है सर क्या, और पूर्ति वक्र क्या है आपसे पूछा जाए, क्रमशः दिया है। थोड़ा सा मैं लिख दूं, अगर आपसे मैं एग्जाम में जो चीज दिया है थोड़ा सा लिखने के बाद मजा आता है बनाने में। d इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10 - 2p और आपका दिया है q इक्वल टू 5 + 3p, ये दिया हुआ है आपका। और आपसे कह रहा है क्या एग्जाम में, तो सामान्य कीमत की मान बताए। देखिए आपको ये इलास्टिसिटी पता होना बहुत जरूरी। क्या मेरे लाल, इलास्टिसिटी आपको पता होना बहुत जरूरी। क्या सर, तो देखिए मेरे लाल, देखिए इसका फॉर्मूला आता है क्यू डी, क्वांटिटी डी इक्वल टू होता है सर क्यू, याद रखिएगा क्यू एस होता है, क्या एस होता है सप्लाई, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे लाल समझिएगा डी तो हम लोग का डिमांड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा भाषा में ना आपका यहाँ पे लगा रखा है, देखिए यहाँ पे क्यू दिया हुआ है ना, छोटा एकदम लैंग्वेज आपका लिखा रहेगा यहाँ पे डी, और यहाँ पे लिखा रहेगा आपका एस, तो इसको भी आपको समझना होगा, ठीक है। तो क्यू डी इक्वल टू क्यू एस होता है। क्यू डी का वैल्यू दिया है सर 10 - 2p, और मैं अगर मैं बात करूं क्यू एस का वैल्यू दिया है सर कितना, s + 3p, याद रखिएगा 5 + 3p। बस इसको आप हम लोगों को सॉल्व करना है, जो बहुत ही सिंपल सा वे में हम लोगों को बनाना है। देखिए 10 है, ये बॉर्डर के इस पार में है, +5 इसको लेके आएंगे -5 इक्वल टू 3p, ये माइनस में उधर जाएगा बॉर्डर के उस पार तो +2p। इस तरह से बोल सकते हैं हम 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 जोड़ेंगे तो 5p, तो बताएंगे सर 5/5 इक्वल टू p। 5 को 5 से काट देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बताएंगे सर p इक्वल टू कितना हो जाएगी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगी, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, p का वैल्यू बिल्कुल कितना हो जाएगा 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया है या नहीं बताइए। देखिए अगर आपका दोनों क्यू दिया हुआ रहे ना तो टेंशन नहीं लेना है, पहले आपका याद रखिएगा डिमांड ही दिया हुआ रहेगा, पहले आपका डिमांड ही दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपका सप्लाई दिया होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे लाल, याद रखिएगा डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। क्या, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, मांग बराबर पूर्ति होता है, मांग बराबर पूर्ति होता है। इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इस पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। देखिए आपसे पूछा गया है क्या, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करें। देखिए कीमत लोच का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या मेरे लाल, कीमत लोच का एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, तो बताएंगे सर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। क्या, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मैंने आपका पिछला वीडियो में ही बताया था आप लोगों को। और एक होता है सर नीचे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मैंने आपको बताया था बेहतरीन तरीके से। अगर आप याद नहीं किए, अगर लेक्चर नहीं देखे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मेरा कुल बोलने का मकसद है कि बेहतरीन तरीके से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एंड लेक्चर 2 को देखिए, फिर ये लेक्चर 3 है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो बताइएगा, मैं आप लोगों को लेक्चर 4 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बेहतरीन ढंग से। पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है सर, 4 दिया हुआ है, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है सर, 5 दिया हुआ है। तो इस तरह से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 0.8, क्या आएगा 0.8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहां तक। देखिए ये क्वेश्चन पहला था हम लोग का, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लेना है। सप्लाई डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, उसके बाद आपका एमआर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है क्या, डेल्टा टीआर बता डेल्टा क्यू, आपका सीमांत आगम का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए, एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। इसको भी हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है, एक होता है सीमांत आगम, एक होता है सीमांत उत्पादन, दोनों में ना बहुत डिफरेंट है, सेम नहीं मानना है। यहां पे सीमांत उत्पादन कहा था जिस कारण से मैंने इकाई रूल लगाया था, 1 इकाई बढ़ रहा है तो इधर 6 यूनिट का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह से ना आपको याद रखना है सीमांत उत्पादन का, जिसे हम लोग बोलते हैं सीमांत आगम का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीआर बटा डेल्टा क्यू। इसको आप लोग याद रखना है, सीमांत आगम के लिए है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था सीमांत उत्पादन। ये सब क्वेश्चन को आपको बेहतरीन ढंग से कर लेना है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। क्लास अच्छा लगा तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और 2 4 5 6 जो भी क्वेश्चन अभी बचा हुआ है जिस पैटर्न से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो।